नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय समाज में जहां एक ओर रजस्वला स्त्रियों को अपवित्र मानकर धार्मिक पूजा पाठ व मंदिर में जाना वर्जित माना जाता है, वहीं दूसरी ओर शक्ति की प्रतीक मां कामाख्या देवी को रजस्वला होने के दौरान पवित्र मानकर पूजा जाता है। देवी को बहते रक्त की देवी कहा जाता है। प्रतिवर्ष जून महीने में मां कामाख्या देवी रजस्वला होती हैं और उनके रक्त से पूरे ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रंग के समान हो जाता है। तो आइए मां कामाख्या के दर्शन की ये यात्रा आरंभ करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर स्थित है माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक कामरूप कामाख्या मंदिर। यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यहाँ भगवती देवी की महामुद्रा योनि स्थित है। नीलांचल पर्वत पर स्थित इस भव्य अलौकिक देवस्थल का इतिहास बहुत ही रोचक और कर्णप्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सती से विवाह किया था, जो कि सती के पिता दक्ष प्रजापति को अस्वीकार था। कहते हैं एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने भगवान शिव के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं को यज्ञ का निमंत्रण दिया। जब ये बात माता सती को पता चली तो वे बहुत दुखी हुई और बिना बुलाए ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच गई। दक्ष प्रजापति ने माता सती और उनके पति भगवान शंकर का बहुत अपमान किया। अपने पति का अपमान होता देख माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। जब ये बात भगवान शंकर को पता चली तो वे दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने वहां सती का शव अपने कंधे पर रख लिया और तांडव करने लगे। भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को 51 टुकड़ों में काट दिया। सती के अंग पृथ्वी पर जिस जिस स्थान पर गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। कहते हैं माता सती की योनि और गर्भ इसी कामाख्या मंदिर के स्थान यानी नीलांचल पर्वत पर गिरा। 17वीं सदी में बिहार के राजा नर नारायणा ने यहाँ मंदिर बनवाया। कहते हैं सती के आत्मदाह के बाद विरक्त शिव जी समाधि में चले गए। तब तारकासुर नामक दैत्य ने ब्रह्मा की तपस्या कर असीम शक्तियां प्राप्त कर ली और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सारे देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से उसकी मृत्यु का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव पुत्र ही इस दैत्य का अंत कर सकता है। तब शिव जी की समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव के बाणों से शिव जी की समाधि तो भंग हो गई, किंतु अचानक समाधि टूटने से क्रोधित शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी एवं अन्य देवी देवताओं ने शिव जी से कामदेव को जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव जी ने कामदेव को जीवन दान तो दिया, लेकिन कामदेव का रूप वापस नहीं आया। श्रीहीन और रूपहीन कामदेव एवं रति ने निराश आंखों से शिव जी को देखा और प्रार्थना की कि इस श्री और रूपहीन जीवन से क्या लाभ, इससे तो हम बिना शरीर के अच्छे थे। तब शिवजी बोले, तुम्हें तुम्हारा रूप वापस मिल जाएगा, किंतु तुम्हें एक काम करना होगा। नीलांचल पर्वत पर जहाँ सती की योनि गिरी है वहाँ एक मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने विश्वकर्मा जी की सहायता से यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। इसमें भैरव एवं 64 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की। निर्माण पूरा होते ही कामदेव को अपना पुराना रूप वापस मिल गया। इसी कारण इस स्थान का नाम कामरूप अर्थात
कामदेव ने जहाँ रूप पुनः प्राप्त किया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती रजस्वला होती है और यहाँ जल कुंड में पानी की जगह रक्त बहता है। इसलिए 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ भगवती का रजस्वला पर्व मनाया जाता है, जिसे अम्बुवाची पर्व कहते हैं। विश्व के सभी तांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए यह पर्व एक वरदान है। प्रत्येक वर्ष जून माह में तिथि के अनुसार यह पर्व मनाया जाता है। पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और गर्भगृह में स्थित माँ भगवती की योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में एक अद्भुत और विलक्षण नजारा है। पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन निषेध होता है। इस पर्व के दौरान यहाँ विश्व भर से तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। इस पर्व में भगवती के रजस्वला होने से पहले गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि रक्त वर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। कामाख्या मंदिर में दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ गर्भगृह में देवी की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में सिर्फ योनि के आकार का पत्थर है। योनि रूप को देवी की महामुद्रा कहते हैं। इसे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। 10 महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की पूजा भी कामाख्या मंदिर में की जाती है। माँ कामाख्या का ये मंदिर सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। हर साल यहाँ असंख्य श्रद्धालु माँ से आशीर्वाद पाने आते हैं। इस मंदिर में बलि चढ़ाने की भी प्रथा है। इसके लिए मछली, बकरी, कबूतर और भैंसों के साथ ही लौकी और कद्दू जैसे फल वाली सब्जियों की भी बलि दी जाती है। मंदिर के अंदर किसी भी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन से 20 फीट नीचे एक गुफा में स्थित है। माँ कामाख्या सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। मोक्ष यात्रा में आज हमने माँ कामाख्या के दर्शन किए। हिंदू धर्म में कन्या को देवी का रूप मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पृथ्वी जो कि सबका भार अपने ऊपर संभाले हुए है, उसे भी हम धरती माता कहते हैं। माँ जो कि सृजन करती है, उसकी कोख से जीवन का अंकुर फूटता है, इसलिए स्त्री का हर रूप पूजनीय है। मोक्ष यात्रा में आगे भी हमारे साथ बने रहिए और विश्वास कीजिए, माता अपने बच्चों का हर हाल में ख्याल रखती हैं। जय माता दी।